जान चुके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत आश्कार होने लगी। ईयू डिसइंफोलैब के इंकशाफात के बाद भारतीय सफों में भगदड़ मच गई। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, यूके पार्लियामेंट हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक की रिपोर्ट या फिर फिनसन की रिपोर्ट, भारतीय करतूत अय्या होने लगे। भारतीय ग्रुप श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी राय बदलने की कोशिशों के सिलसिले में जो जाली वेबसाइट्स और फोरम्स बनाए, साउथ एशियन डेमोक्रेटिक भी उसका हिस्सा था। फोरम 2011 में बना और एक अरसे से पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाता रहा। फोरम तनकीदी प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए लॉबिंग करता रहा है। इन्फो लैब के बेनकाब करने पर फोरम के तमाम डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा देने वालों में अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी शामिल हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि भारत एक्सपोज हो चुका है। भारतीय ग्रुप श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी राय बदलने की कोशिशों के सिलसिले में जो जाली वेबसाइट बनाई थी वो बेनकाब हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर जो बाइडन के माबैन पैगामात का तबादला हुआ है। जो बाइडन बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बाइडन को अमरीका की क़यादत संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उनके दौरे इक़्तिदार में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जो बाइडन पुराने दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के लिए अजनबी नहीं है। हमारे ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। अमेरिका के नामजद वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन का पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं, पाकिस्तान के साथ कई अहम अमूर पर बाहमी ताउन को फरोग देंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हर किस्म के अमन अमल में अहम इत्तेहादी मुल्क की हैसियत रखता है। जो बाइडन की जानिब से नामजद वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन का अमरीकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान कहना था कि पाकिस्तान के साथ कई अहम अमूर पर बाहमी ताउन को फरोग देंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हर किस्म के अमन अमल में अहम इत्तेहादी मुल्क की हैसियत रखता है। अमरीका की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुस्बत इकदाम उठाए थे। पाकिस्तान को एक इंतहाई जरूरी साथी समझते हैं। जनरल लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि पाकिस्तान को एक जरूरी साथी के तौर पर देखते हैं। जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान के अमन अमल को खराब करने की कोशिश करने वाले अनासिर की रोकथाम के लिए भी काम करेगी। लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि मैं पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात पर तवज्जो दूंगा। इसमें फौजी तालीम और तरबियत फंड्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फौजी रहनुमाओं की तरबियत भी शामिल है। अब बात करें मुल्की मसाइल की, तो कानून के रखवाले ही मौत के सौदागर बन गए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां पर कानून के रखवालों ने नौजवान की जान ले ली। नाके पर गाड़ी का ताकुब किया, ना रुकने पर नौजवान को बाहर निकालकर गोलियां मार दी। 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। अहले खाना का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के मामले का मुकदमा मकतूल के भाई की मदयत में थाना डिस्कोट में 4 पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोट में नाके पर गाड़ी ना रुकने पर एहलकारों ने वकास अहमद पर फायरिंग की। एहलकारों ने पीछा करके वकास की कार को रोका और उससे बाहर निकालकर गोली मार दी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि वकास की कार का टायर एएसआई शाहिद रसूल के पांव पर चढ़ गया था। एहलकारों ने मुश्तिल होकर बंदूकें तान लीं। वकास ने खौफजदा होकर कार दौड़ा दी थी। वाक़े के खिलाफ मकामी अफराद और वुरसा ने टायर जलाकर एहतजाज किया, जिसके बाद फायरिंग करने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 54 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,157 हो गई। मजीद 2,363 अफराद में वायरस की तशखीस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,363 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,51,603, सिंध में 2,38,470, खैबर पख्तूनख्वा में 64,373, बलोचिस्तान में 18,670, गिलगित बल्तिस्तान में 4,894, इस्लामाबाद में 40,430, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,706 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 75,25,432 अफराद के कोरोना वायरस के शुबे में टेस्ट लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,744 नए टेस्ट किए गए। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना वैक्सीन मार्च तक दस्तयाब होगी। 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हुकूमत ने 2 करोड़ वैक्सीन का हदफ रखा है। ड्रैप ने 2 कंपनियों की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि वैक्सीन की खरीदारी के लिए चीन की हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। तमाम आबादी के लिए वैक्सीन की फराहमी आसान नहीं है। कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन हैं उनके बारे में आपको आगाही देने की कोशिश करूंगा। इतनी बड़ी हमारी जो पॉपुलेशन है और इतना बड़ा मुल्क है, इसके लिए वैक्सीन मुहैया करना और इसको लोगों तक लाना एक छोटा कदम नहीं है, और खुसूसन इस दौर में जबकि वैक्सीन की डिमांड जो है वो अच्छी खासी ज़्यादा है। इसी वजह से हुकूमत की तमाम एफर्ट कई महीने से इस सिलसिले में बरूए कार लाई जा चुकी है। ना सिर्फ कि हमारा पूरा इरादा है, बल्कि तमाम हुकूमत की मशीनरी इस सिलसिले में काम करती रही है, और इंशाल्लाह जल्द हम आपको इसमें कुछ ठोस और डेफिनेट चीज़ें बताने के काबिल होंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि क्या तरीक़ाकार था और है जो अपनाया गया इस वैक्सीन को फराहम करने के लिए और हासिल करने के लिए। जो पहला कदम था वो ये था कि माहिरीन की एक कमेटी बनाई गई, इस टॉपिक के माहिरीन की, जिनको टास्क ये दिया गया, उनको काम दिया गया कि वो तमाम वैक्सीन जो दुनिया भर में तैयार हो रही हैं उनमें से एक लिस्ट बनाए, शॉर्ट लिस्ट बनाएं उन वैक्सीन की जो कारामद होने के लायक उनको नजर आ रही थी। अभी कुछ कई महीने पुरानी बात है जब अभी ये प्रोसेस चल रहा था। अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 20,83,000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि मरीजों की तादाद 9,73,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,15,000, ब्राजील में 2,12,000, भारत में 1,53,000, मैक्सिको में 1,44,000, रूस में 67,000, फ्रांस में 71,000, बरतानिया में 93,000 और सऊदी अरब में 6,338 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 6,98,48,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,53,74,000 से ज्यादा ज़ेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,15,894 अमवात हो चुकी हैं और 2,49,98,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां पर कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई है। आपको बताएं कि गुजरांवाला में कत्ल की लर्जाखेज वारदात, मां और 4 बच्चों को सर में डंडे मारकर कत्ल कर दिया गया। बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के दरमियान बताई जाती है। पुलिस को तमाम लाशें घर के एक कमरे से मिली। खून घर से बाहर आने पर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। इस पर बात करने के लिए गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अली अहमद भट्ट। जी अली, बताइएगा क्या कत्ल की वजूहात मालूम हो सकी है? जी बिल्कुल, आज गुजरांवाला में थाना कैंट के इलाका में डोगरावाला में एक बहुत अफसोसनाक पेश आया। माँ और बच्चों समेत 4 अफराद को कत्ल किया गया है। और आज सुबह जब माँ और बच्चे सोए हुए थे
تو بچے کی عمر 5 سال ہے اور 12 سال کے درمیان ہے. پولیس بتا رہی ہے بچوں کو ماں کے سروں میں ڈنڈے مار کو قتل کیا گیا ہے اور تمام لاشیں گھر کے ایک کمرے سے ملی ہیں. اس موقع پر ہمارے متعلقہ ایس ایچ او سے بات ہوئی ہے. ابھی تک قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی پر ہم نے ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. علی یہ بتائیے گا کیا آلہ قتل برآمد کیا گیا ہے اور قاتلوں کا کچھ سراغ لگایا جا سکا ہے؟ جی جو مقامی پولیس ایس ایچ او کا کہنا ہے ابھی تک قاتل کا سراغ نہیں لگ سکا کیونکہ یہ صبح واقعہ پیش ہے اور جب گھر سے خون باہر آیا تو اہل محلہ اکٹھے ہو کر 1 پر کال کی تو پولیس نے آ کر لاشیں ڈی ایچ کے او میں جمع کروا دی اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. پولیس کے مطابق تاحال قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں اور نہ ہی قاتلوں کا سراغ لگایا جا سکا ہے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے. فورن فنڈنگ کیس ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے. فورن فنڈنگ کیس میں پارٹی سربراہوں کو بٹھا کر کیس سننا چاہیے. چوروں کا ٹولہ ہر دوسرے دن اکٹھا ہو کر سڑکوں پر آ جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی وزیرستان میں مصروف دن گزارا، مختلف تقاریب سے خطاب کیا اور صحافیوں سے بھی گفتگو کی. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی فنڈ ریزنگ صرف تحریک انصاف نے کی. شوکت خانم کی فنڈنگ سمندر پار پاکستانیوں سے کی. فورن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اپوزیشن کا شکر گزار ہوں. یہ سب سامنے آنا چاہیے کہ تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان مدارس کے بچوں کو استعمال کر کے حکومتوں کو بلیک میل کرتا ہے. ان کی اربوں روپے کی جائیداد کہاں سے آئی؟ مولانا فضل الرحمان این آر او کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. ہمارے عوام سمجھدار ہیں، وہ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے قبائلی عمائدین سے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ قبائلی اضلاع کے لوگ کبھی بھی خود کو غیر سیاسی نہ کہیں. قبائلی عوام نے صدیوں اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑی. جنوبی وزیرستان کے لوگ آزاد ہیں، آزادی سے فیصلے کرتے ہیں. بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے این آر او اور غریبوں کو جیل میں ڈالا گیا. پرویز مشرف تمام تر اختیارات رکھتے ہوئے دباؤ برداشت نہ کر سکا. قبل ازیں وزیر اعظم جنوبی وزیرستان میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جنوبی وزیرستان میں سکول، ٹیکنیکل کالج اور یونیورسٹی کھولنے کا اعلان کیا، جبکہ وانا کے لیے 3 اور 4G سروس فوری بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہے اور بے خوف ہو کر حکمت اور دانائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. آئین کی پاسداری کی پاداش میں ہم پر حملے کیے گئے. ہم مدارس کے طلبہ کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں اور منع کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہے اور بے خوف ہو کر حکمت اور دانائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. آئین کی پاسداری کی پاداش میں ہم پر حملے کیے گئے. ہم مدارس کے طلبہ کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں تو لوگ پریشان ہیں اور منع کر رہے ہیں. اب بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. درخواست گزار اکبر ایس بابر نے الزام عائد کیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی درست طریقے سے کام نہیں کر رہی. تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے. میڈیا سے گفتگو میں اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹس ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھے جا رہے. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے. ہم نے تحفظات کا اظہار کیا تو کمیٹی واک آؤٹ کر گئی کہ وہ ان جعلی ڈاکومنٹس پہ مزید کارروائی کریں گے اور الیکشن کمیشن پہ تمام فیصلہ چھوڑ دیں گے. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے، کہ یہ الیکشن کمیشن تمام ریکارڈ منگوائے اور اس کے بعد اس پہ ہیئرنگ کرے اور پبلک اور میڈیا کے سامنے حقائق آئیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے. جہاں تک ابھی جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کمیٹی نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہم کمیٹی کو رپورٹ دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوسری بات، ہم نے صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے جو الیکشن کمیشن خود اظہار کر چکا ہے. اس کے بعد کمیٹی نے اٹھ کے عملاً واک آؤٹ کیا کمیٹی ہیئرنگ سے. جب ہم نے ان پہ عدم اعتماد کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 23 بینک اکاؤنٹ میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی ظاہر نہیں کی گئی، ہمیں نہیں دکھائی گئی. امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، باقی جگہوں میں
6 बैंक अकाउंट्स तस्लीम किए गए हैं, एक बैंक अकाउंट भी शेयर नहीं किया गया। सऊदी अरब बारहा हम कह रहे हैं, सबूत मौजूद है, आपने क्या तहकीकात की? कोई तहकीकात नहीं हुई। हम बारहा कह रहे हैं, जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इमरान खान ने खुद कराई थी पीटीआई की, उनके अपने जानने वाले ऑडिटर के साथ, जलाल एहसन उनका नाम है, एहसन वो कंपनी है। हमने इनको कहा कि वो ऑडिट रिपोर्ट को आप ऑडिटर को बुलाएं, तस्दीक करें, तरदीद करें। वो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने खुद एतराफ किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे दबाव हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर के इल्जामात पर वजाहत जारी कर दी। कहा, स्क्रूटनी कमेटी पर जानबदारी का इल्जाम हकीकत के बरक्स है। कमेटी अपने TORs के मुताबिक काम कर रही है। अकबर एस बाबर की बार बार मुदाखलत के बायस स्क्रूटनी कमेटी को इजलास खत्म करना पड़ा। स्क्रूटनी कमेटी मैरिट पर अपनी सिफारिशात तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। आपको बताएं कि अकबर एस बाबर के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत पेश कर दी। कहा, स्क्रूटनी कमेटी पर जानबदारी का इल्जाम हकीकत के बरक्स है। कमेटी अपने TORs के मुताबिक काम कर रही है। अकबर एस बाबर की बार बार मुदाखलत के बायस स्क्रूटनी कमेटी को इजलास खत्म करना पड़ा। स्क्रूटनी कमेटी मैरिट पर अपनी सिफारिशात तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ आशिक अवान कहती हैं, पहली बार वज़ीर आज़म ने इदारों को मजबूत किया और बाइख्तियार बनाया। माजी के हुक्मरान जो चाहते थे उनके इशारे पर वही होता था। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जब अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे होते हैं, हम अपने काम कर रहे होते हैं। मोमिन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने इदारों को मजबूत किया, बाइख्तियार बनाया। माजी के हुक्मरान जो चाहते थे उनके इशारे पर वही होता था। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जब अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं। और यहां आपको बताएं कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। रेंज 2750 किलोमीटर है। मिसाइल ने बहिरा अरब में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। मिसाइल ने बहिरा अरब में अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल का तजर्बा टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचने के लिए किया गया था। DGSPD कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड चेयरमैन नेस्कॉम, मिसाइल प्रोग्राम के साइंसदान और इंजीनियर भी मिसाइल तजर्बा के मौका पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब तजर्बा पर कौम को मुबारकबाद पेश की। बात करें सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों के हवाले से, जिला खैबर के इलाके सिपाह में पुलिस ने कार्रवाई करके जेर जमीन छुपाया गया भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। कार्रवाई 1 माह कबल गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों की निशानदेही पर की गई। जमीन के नीचे छुपाया गया असलहा बरामद किया गया। बरामद किए गए असलहे में 137 रॉकेट लॉन्चर, 27 तोप गोले, 3 रूसी साख्ता मिसाइल, 30 मार्टर गोले और 179 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के गोले शामिल हैं। आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई है और भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर कार्रवाई की गई और जमीन के नीचे छुपाया गया असलहा बरामद कर लिया गया। असलहे में 137 रॉकेट लॉन्चर, 27 तोप गोले और 3 रूसी साख्ता मिसाइल भी शामिल हैं।